आशुतोष, राहुल, दीपक, अलका जी, ये सब लोग बैठे हैं तो बोलते हुए डर भी लगता है। सबने एसपी के साथ काम किया है, कहीं ना कहीं साथ रहे, उनको याद करना, उनके दौर को याद करना बड़ा मुश्किल काम है। निजी तौर पर मैं 3 बार मुझे मौका मिला एसपी के साथ काम करूँ। एक बार तब जब वो रविवार के संपादक थे और मैं पत्रकारिता की शुरुआत कर रहा था बनारस, बाद में लखनऊ से मैं रविवार के लिए सिर्फ लिखता था, नौकरी कहीं और करता था। बाद में जब वो नवभारत टाइम्स में आए तो मैं रविवार में चला गया, लेकिन फिर नवभारत टाइम्स में जब मैं वापस लौटा तो दूसरी बार उनके साथ काम करने का मौका मिला, आमने सामने। लखनऊ से मैं भी दिल्ली आ गया और वो बॉम्बे से दिल्ली आ गए, तो हमने साथ काम किया। और फिर तीसरी बार आज तक में उसकी प्रस्तुति। मुझे ध्यान में नहीं आता कि एसपी कभी चाहते थे। आजकल मैं न्यूज़ रूम में जब होता हूँ तो देखता हूँ इनपुट और आउटपुट के बीच में ये झगड़ा चलता रहता है। बड़ी खबर कहाँ है, अच्छी खबर कहाँ है, जो बिकती है वो खबर नहीं। निश्चित तौर पर उस दौर में भी बड़ी खबर की तलाश रहती थी, लेकिन एसपी की विशेषता ही उसमें वैल्यू एडिशन करके, उसको लिख के, उसका टोन और उसकी पूरी प्रस्तुति को इस तरह से कर देना कि वो बड़ी खबर बन जाए। और असल में तो शुरुआत के दिनों में जो सचमुच उस दौर में बड़ी खबर होती थी उसको सबसे पीछे कर दिया जाता है। बड़ी खबर उस समय, बड़ी खबर की शुरुआत होती थी प्रधानमंत्री ने कहा, और अंत होता था विपक्ष ने उसका जवाब दिया। वहाँ जब न्यूज़ लिस्ट बनाने का काम होता था तो ये कहा जाता था कि ये तो दूरदर्शन के न्यूज़ में आ जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा है तो आएगा। भाई साहब बैठ जाइए प्लीज़। एक और इंग्लिश का प्राइवेट न्यूज़ था, वो उसमें आ जाएगा, तो इसको छोड़ दिया जाए या इसको नीचे कर दिया जाए। ये खबर, ये आम लोगों से जुड़ी हुई खबर है, इसको बड़ी खबर की तरह पेश किया। बिल्कुल बोलचाल की भाषा में, इस तरह की हिंदी में जो सब लोग समझ सकें। और इसलिए एक दौर था जब हिंदी का वो न्यूज़ कोलकाता में सबसे ज़्यादा देखा जाता था। तो अब ये बात एसपी ने सिर्फ टेलीविज़न में आने के बाद इसकी शुरुआत नहीं की। मुझे ध्यान में है जब वो रविवार में थे, उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि देश भर के अखबारों को पढ़ते थे और कई भाषाओं में अखबारों को पढ़ते थे, भाषाओं के अखबारों को पढ़ते थे। जब कल कोलकाता में वो रविवार के संपादक थे तब भी मराठी, बांग्ला तो निश्चित था ही, उड़िया और कई और दूसरे अखबार मंगाकर वो पढ़ते रहते थे। और इसका पता इससे चलता था कि उन दिनों न ईमेल था, न नेट था, सब कुछ भी नहीं था, बस फ़ोन। और उसके लिए भी कई बार बड़े अफसर, एसटीडी मिलाने के लिए भी बड़े अफसरों से सिफारिश करानी पड़ती थी कि कोलकाता से या जहाँ से भी बात करनी है ज़रा जल्दी बात करानी। तो उस दौर में भी वो एक लिफाफा, और उसको जब आपने खोला तो उसमें पता चलता था कि एक क्लिपिंग है छोटी सी, और उस पर जो हाशिए पर जगह है उस पर एसपी का लिखा हुआ होता था, विशेष खबर बन सकती है। और फिर फील्ड में जाकर इन्वेस्टिगेट करके, वैल्यूएट करके जितनी चीज़ें उसमें जुटाई जा सकती थी। एक विशेष रिपोर्ट का मतलब होता है, अखबार में पत्रिकाओं में होता था कम से कम 3 या 4 पेज, तो उसमें जितनी वैरायटी चाहिए एक रिपोर्टर को उसका वो सारा काम करना होता है। और इस तरह से जब वही खबर जो अखबारों में छप चुकी होती थी फिर वो रिपोर्टर के पास भेजते थे, और एक रिपोर्ट भेजने के बाद रविवार के स्टैंड पर आने के बीच में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता था। अगर 1 महीने में वो रिपोर्ट छप जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लगता था कि बहुत जल्दी छप। 1 महीने के बाद भी जब
वही चीज रविवार में छपती थी तो पता चलता था कि विधानसभा में हंगामा हो गया, कुछ लोगों ने संसद में सवाल उठा दिए और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो। वो इम्पैक्ट जो जिसे हम आजकल बहुत बड़ी खबर कहते हैं, उनका भी नहीं। हवा के एक झोंके की तरह खबरें आती हैं और चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता। लगता है कि उन कुछ मिनटों के लिए हमने उस खबर को महसूस किया, देखा और फिर वो गायब, क्योंकि उतनी गहराई तक जाने की कोशिश नहीं की जाती। टेलीविजन तो बिल्कुल भी नहीं करते, अखबार भी नहीं करते। एक खबर के जितने पहलू हो सकते हैं उन सभी पहलुओं तक जाना, जितने आयाम हो सकते हैं उनकी छानबीन करना, जितने लोग उस खबर से जुड़े हो सकते हैं उन सब लोगों से बातचीत करना और फिर एक नतीजे तक पहुंचना, ये थी पत्रकारिता। और नवभारत टाइम्स के ज़माने में जब एसपी सिंह और राजेंद्र माथुर इन दोनों की जोड़ी बनी तो एक तरह से उन्होंने हिंदी अखबारों की जो पत्रकारिता थी उसको पूरी तरह बदल दिया। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं थी और इन दोनों ने उसके पहले के अखबार को देखिए और बाद के अखबार को देखिए। उसके पहले इतिहास में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि बाबूराव विष्णु पराड़कर एक दौर था 50s और 60s में जब उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को बदला, जब उन्होंने अखबारों को, पराड़कर जी को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अखबार उस समय के जो होते थे वो पुलिस बुलेटिन, कोर्ट की खबर, हेडिंग भी यही होता था। कभी आर्काइव में जाकर देखिए, फला कोर्ट से खबर। रॉयटर्स को रूटर लिखते थे और वो हमने देखा हुआ है कि अखबार में हेडिंग है रूटर का तार, मतलब टेलीग्राम जो आया है वो रूटर का तार। हेडिंग ही नहीं होती थी, रूटर का तार। 6 दिन बाद आया, अखबार में वैसे ही छाप दिया। उसको बदला पढ़ा करके उसमें उन्होंने पहली बार खबर से संबंधित हेडिंग लिखेंगे आप। हिंदी में ये काम नहीं होता, इंग्लिश में वो हो रहा था, नकल भी नहीं कर रहे। अंग्रेजी के अखबारों की स्थिति उतनी खराब नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी के अखबार, उनकी स्थिति खराब इसलिए थी कि 60s 70s के अखबारों को भी जो आर्काइव में जाकर मैंने देखा तो ये पता चलता था कि तब तक भी अंग्रेजी अखबारों को शायद ये नहीं पता था कि भारत की राजधानी अब लंदन में नहीं है, मतलब असली राजधानी। वैसे तो भारत की राजधानी तो थी दिल्ली में, लेकिन उनको लगता था उसी तरफ देखते। हिंदी अखबार देखते तो थे अपने देश के भीतर, लेकिन वो बात नहीं, और उसको पराड़कर जी ने बदला। इस 20 के बाद के दौर में मैं सिर्फ यही देख सकता हूँ कि हिंदी पत्रकारिता को 3 लोग जब उसमें आए, 3-4 नाम मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता हूँ। एसपी के साथ राजेंद्र माथुर का नाम, प्रभाष जोशी निश्चित तौर पर, ये जिन लोगों ने यहाँ दिल्ली में रहकर जिनका देश भर में इम्पैक्ट हुआ, कुछ काम नई दुनिया ने किया, खबरों को बदलने का काम। तो जब आज की पत्रकारिता और उस समय की पत्रकारिता, अभी पत्रकारिता ने कहा कि उस दौर में क्या बदलाव आया है, मुझसे अक्सर लोग पूछते थे कि ये क्या हो रहा है आपके, जब मैं किसी चैनल में था क्या हो रहा है, तो मेरा जवाब होता था कि मैं मिठाई बनाने का काम करता हूँ, हलवाई और डायबिटिक, इसलिए अपनी मिठाई खाता नहीं, बस बनाकर बेच रहा हूँ, जिसे खाना हो खा ले। शर्मनाक स्थिति थी और है, हम नहीं बिगाड़ा है। मैं ये भी नहीं कहता कि जो एसपी के जमाने की पत्रकारिता थी वही पत्रकारिता आज भी हो, वक्त बदल रहा है। इसके पहले के साथ में सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही, सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन के बहुत सारे साधन आ गए। जो यूथ है उसको उसके जो
उसका रहन सहन, उसकी सोच, उसमें बदलाव आया। लेकिन जो जिस तरह से टेलीविजन न्यूज चैनल्स ने अपने आप को बदला है, पता नहीं उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन उस बात का भागी मैं भी हूँ। कोई अलग करके अपने आप को नहीं कहता। जब सब ये सब हो रहा है तो मैं कर रहा नहीं मालूम क्यों हो रहा है, कोई मजबूरी थी ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन कर रहा था क्योंकि हमने सोचना बंद कर दिया। उस दौर में हम बैठकर छोटी छोटी खबरों पर बात करते हैं कि इसको कैसे बड़ा करें, बड़ी खबर ये कैसे बन सकती है, क्या क्या वैल्यू एडिशन है, और न्यूज के दायरे में ही सोचते हैं। अब हम उस खबर को कोशिश करते हैं, ठीक है रख दो, कभी बढ़ाने की कोशिश। ये लाफ्टर शो है, काट के लगा दो, टीआरपी आ जाएगी। मैं ये भी कहता हूं कि टीआरपी बहुत जरूरी चीज है। अभी व्यावसायिकता पर बात हुई, क्यों नहीं हो टीआरपी, क्यों नहीं हो युद्ध टीआरपी के लिए। तुलसीदास ने लिखा है, स्वांतः सुखाए लिखी रघुनाथ गाथा। हालांकि पूरे देश ने पढ़ लिया उसको, तुलसीदास ने राम को राम बना दिया, लेकिन ये स्वांतः सुखाए टेलीविजन चैनल नहीं चल रहा कि मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐसा कर दूँ। अगर आप अखबार निकालें और उसका सर्कुलेशन नहीं हो तो काहे का अखबार निकालना। तो विवाद ये नहीं है कि अखबार का सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, विवाद ये भी नहीं होना चाहिए कि अखबार टेलीविजन में टीआरपी नहीं होनी चाहिए, लेकिन टीआरपी किस तरह से, किस कीमत पर, किस तरीके से, ये जरूर सोचने की जरूरत है। मैं एक चैनल में काम करता था, वहाँ उसके एक शेयर होल्डर्स में से एक अक्सर कहा करते थे, अर्निंग मनी लाइक प्रोस्टिट्यूट्स नॉट एक्सेप्टेड। टीआरपी के बारे में क्या कहते हैं? तो ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अनजाने में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं। मुझे लगता है कि उस दौर में, आज के दौर में एक बड़ा फर्क ये है कि हमने सोचना बंद कर दिया। प्रोफेशनल तो है हम, कमिटमेंट तो है हमारा, सोच तो है हमारे पास, लेकिन उस सोच का क्या इस्तेमाल करें, ये हम नहीं कर रहे। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हिंदी टेलीविजन का जो दौर है, जाहिर सी बात है कि जो भी संवेदनशील लोग हैं उनको उनके सामने दिक्कत रहती है। खबरें नहीं आती, ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती रहती है कि उसमें खबरें छिप जाती। तो और कभी कभी जब बड़ी खबर है तो ठीक है, सब सारे चैनल, ज़्यादातर चैनल, न्यूज़ के चैनल लगने लगते हैं। ये कैसे बदले? आसान तरीका ढूंढ लिया कि एक रियलिटी शो चला दो, सास बहू पर आधे घंटे काट दो, कहीं ना कहीं कोई लाफ्टर शो चल रहा होगा उसको काट दो। कुछ चैनल परहेज भी कर रहे हैं। एक बाबा ला दो, पहले बाबा रामदेव थे, अब समोसे वाले बाबा आ गए। बाहर से अभी मुझे भी लग रहा है कि समोसे आ रहे हैं तो समोसे आ जाए, और वो आजकल वो आते हैं चैनल पे और उसकी टीआरपी पर। एक बड़े चैनल पर सुबह 6 बजे चैनल ड्राइवर प्रोग्राम था, वो सबसे ज़्यादा टीआरपी सुबह 6 बजे। वो विज्ञापन से मुझे कोई एतराज नहीं, कोई पेड है, आप लिखकर चलाते हो कि ये विज्ञापन है, स्पॉन्सर्ड है, तो चलाइए, ठीक है, चलाना चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि टीआरपी है तो उसको न्यूज़ मिल जाए, उस पर शो बनने शुरू। एसपी के ज़माने में भी एक खबर होती, 1.5-2 मिनट की खबर तो बनती,
निश्चित तौर पर इन चीज़ों को कभी एसपी छोड़ नहीं सकते, कैंपेन भी चला सकते,